भगवान के रूप में ही लगा रहता है। भगवान जब गोचारण करने जाते हैं तो दिन भर गोपियों का समय नहीं बीतता, निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहती है। और जब भगवान गोचारण करके लौटते हैं और उनके शरीर पर गौओं के खुरों की उड़ी हुई धूल, घुंघराली अलके और माथे पर श्रम बिंदु, थोड़ा थोड़ा पसीना आया सा रहता है। इस सुंदर छवि का दर्शन करके सारी गोपियां आनंद विभोर हो जाती हैं। सज्जनों, मनुष्य के जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि उसको सपने में भी भगवान के कभी दर्शन हो जाए। जिसको प्रकट हो गए, जो रात दिन साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन स्वप्न में भी दर्शन हो जाए, अद्भुत है। बड़ी विचित्र लीला है प्रभु की। आपने रामायण में कथा सुनी, तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन एक भूत ने कराए। ये भूत लोग भी बड़े काम के होते हैं, इनको ऐसे मत समझना, बड़े काम के होते हैं। बिहार में राजगीर नाम का शहर है, वहाँ मेला लगता है तो भूत मटकों में बिकते हैं। जिसके द्वारा भी जिसका हित हो जाए वो वंदनीय है। जो भी भगवान से मिला दे। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, बड़े वितराग महात्मा। एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर रहते, भिक्षा मांग के लाते और पाते थे। और जब भोजन करते तो थाली धोकर पी जाते थे। संजोग से उसी पेड़ पर एक ब्रह्म पिशाच रहता था। ये भूत लोगों को बड़ी जानकारी रहती है कि कौन से महात्मा के द्वारा हमारा उद्धार होने वाला है। अब रात में बार बार इनकी पूरी झोपड़ी हिला दे, वो दरवाजा खटखटाए। महात्मा कहे कि रात के 12 बजे बाहर आके देखे, ना आंधी है ना तूफान है, हमारी पूरी झोपड़ियाँ हिलती है और कोई दरवाजा खटखटाता है, ये क्या लीला है। एक दिन बाहर निकले और कहते, अरे तू कौन है जो बार बार हमें भजन में विघ्न करता है? आज सामने आ जा, अन्यथा अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। अब वो प्रेत आ गया, उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं ही आपके भजन में विघ्न करता हूँ। क्यों करता है तू? कौन है? महाराज मैं कभी किसी समय बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन लोभ के कारण, मैं अहंकार के कारण ब्रह्म पिशाच बना। आप मुझ पर एक उपकार कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। हम कैसे तेरा उद्धार कर सकते? बोले महाराज आपको नहीं पता, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता है कि अगर आपका झूठा प्रसाद मैं पालूं, उतने में ही मेरा उद्धार हो जाएगा। वो महात्मा कहते हैं, हम अपना शीत प्रसादी किसी को नहीं देते, तुझे क्यों देंगे? बोले मैं याचना कर रहा हूँ, इसलिए देना आपका धर्म है। बोले अच्छा हम दे देंगे। ये बता तू बदले में हमारा क्या फायदा कर सकता है? प्रेत है और तुझे बहुत जानकारी रहती है। बोले आप कहिए आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, दौलत चाहिए, प्रतिष्ठा? बोले ये सब हमको नहीं चाहिए, ये सबसे कोई प्रयोजन नहीं। बोले फिर क्या चाहिए? बोले ये बता, क्या तू कन्हैया का दर्शन करा सकता है? महाराज मैं वहां जा तो नहीं सकता हूं,
लेकिन आपको पता बता सकता हूँ। बोले बता। आज भी संतों का मानना है, अनुभव है कि ब्रज भूमि में आज भी कन्हैया लीला करते हैं। वो जो निधि वन है वहाँ मीडिया प्रेस वाले भी गए थे, उन्होंने अपने कैमरे लगा दिए, कुछ नहीं दिखाई दिया। और सुबह जब रात में पान रखा गया था वो पान चबाया हुआ पाया गया। वहाँ की जो शैया थी अस्त व्यस्त थी, ऐसा लगा कि यहाँ कोई सोया है रात में। आज भी कन्हैया हर मंदिरों से निकलकर रास लीला रचाते हैं, क्रीड़ा करते हैं। जो भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त है, जो अधिकारी संत है, उनको अनुभव होता है आज भी। कहाँ आते हैं? बोले संध्या के समय गौ चरा के एक बूढ़ा आता है, कमर झुका के जो चलता है, इतनी मोटी जिसके हाथ में लाठी होगी, गौओं के पीछे पीछे आता है। वो और कोई नहीं कन्हैया है। बोले ठीक है, पहले मैं दर्शन करूंगा, फिर तुझे भोज प्रसादी दूंगा, फिर तेरा उद्धार होगा। महात्मा गए, जिस जगह उस प्रेत ने बताया था उधर से एक बूढ़ा आया, कमर झुका के चल रहा था। महात्मा गए और तुरंत चरण पकड़ ले, प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। वो बूढ़ा कहते तू पागल है बाबा, तेरा दिमाग फिर गया, मैं गृहस्थी हूँ, तू विरक्त महात्मा, मुझे पाप लगेगा, पैर छोड़ मेरे, पैर छोड़। मैं भुलावे में नहीं आने वाला, मुझे वो, क्योंकि जितना ज्ञान जीते जी नहीं रहता, मरने के बाद भूत को बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। जीते जी ज्ञान क्यों नहीं रहता? शरीर में जीव बद्ध रहता है, इसलिए अज्ञान छाया हुआ रहता है, इसलिए शरीर के प्रति उसको मोह रहता है, और शरीर का मोह ही उसको ज्ञान होने नहीं देता। लेकिन जब शरीर छूट जाता है तो उसका दिव्य ज्ञान फिर जागृत हो जाता है। इसलिए नाना प्रकार के रूप बनाना, कहीं दिखाई देना, कहीं प्रकट हो जाना। बहुत मना किया उस बूढ़े ने, लेकिन महात्मा भी पक्के थे, माने नहीं। आखिरी में कन्हैया को प्रकट होना पड़ा। बोलिए मोर मुकुट बंसी वारे। ये मत सोचना भगवान चले गए। भगवान भक्तों के याद में, हृदय में, धाम में, भाव में, भक्ति में सर्वत्र विद्यमान है। यदि निष्ठा सच्ची है तो आज भी भगवान के दर्शन होते हैं। और कितने तो ऐसे संत हैं जो बाल रूप की उपासना करते, उनके साथ भगवान क्रीड़ा करते हैं। गोकुल में, वृंदावन में सारे गोप गोपियां भगवान में मन लगाते हैं। हेमंत ऋतु आई, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरु हविष्य भुंजनम कात्यायन अर्चनम व्रतम। ब्रज की कुमारी कन्याओं ने हेमंत ऋतु में, मार्गशीर्ष के महीने में व्रत लिया। सुबह सुबह उठती है, एक दूसरे को बुलाती है, जमुना जी में स्नान करने जाती है, और वहाँ जमुना किनारे बालुका में माँ भगवती कात्यायनी आदि शक्ति की मूर्ति बनाती है और वहाँ पूजन करती है। भोजन में केवल हवन से बचा हुआ खीर एक बार भोजन करती है और माँ भगवती से प्रार्थना करती है, कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः।
हे माँ जगत जननी आदि शक्ति पराम्बा, हम आपसे संसार नहीं मांगते, सुख नहीं मांगते, ऐश्वर्य नहीं मांगते, कोई सिद्धि नहीं चाहिए हमें। तो क्या चाहिए? नंद के जो लाला है वो कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। हम भगवान को मांगते हैं, माया को नहीं चाहते। और इन्होंने कठोर साधना की और माँ जगदम्बा कात्यायनी प्रकट हो गए। बोली आदि शक्ति माँ जगदम्बा की जय। और माता जी ने वरदान दिया। देखो, जो भी भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहता है, आदि शक्ति ही उसको प्रदान करती है। सीता जी को भी माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया, जही राचहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। और जब रुक्मिणी जी को भगवान श्री कृष्ण चाहिए थे तो माँ भगवती से मांगा। जिन कन्याओं को सदाचारी पति की आकांक्षा है वो अपने जीवन में आदि शक्ति की उपासना करे। और जिस वर को या बालक को उत्तम स्त्री की कामना है वो भगवान शिव की आराधना करे। माँ भगवती ने प्रकट होकर वरदान दिया कि तुम्हारी मनोकामना सफल हो। और भगवान ने गोपियों की चीर हरण की लीला की और गोपियों को वरदान दिया, संकल्पो विदित साध्यो भवती नाम दर्शनम मयानुमोदितं सौ सत्यो भवितुमर्हति। हे ब्रज कुमारी, क्यों आपने जो माँ भगवती से वरदान प्राप्त किया, आप मेरा पूजन करना चाहती है, मुझे विदित है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आने वाली शरद पूनम को मैं आप सभी को आनंद प्रदान करूँगा, तुम्हारे साथ रास रचाऊँगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एन केन विधि, किसी भी भाव से जो जीव भगवान से जुड़ जाता है वो जीव भगवान का हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण भी परमात्मा को नहीं पहचान सकते। भगवान ने ग्वाल बालों को यज्ञ कर स्वर्ग की कामना से यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास भोजन मांगने के लिए भेजा तो वो लोग कर्म कांड में फंसे रहे, भगवान को नहीं पहचाना। लेकिन उनकी पत्नियों ने प्रभु को पहचाना और उनके लिए भोजन ले गई। बाद में वो सब विद्वान ब्राह्मण पछताए, कहा कि हम गुरुकुल में रहे, वेद अध्ययन किया, विधि विधान से हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ब्रह्म के विषय में हमने सुना, लेकिन जब वही ब्रह्म हमारे लिए कोई संदेश भेजता है हमने उसे नहीं पहचाना। लेकिन धन्य है हमारी पत्नियां, ना तो ये गुरुकुल में रही, ना इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और ना ही इन्होंने वेद अध्ययन किया, फिर भी इन्होंने उस ब्रह्म को पहचान लिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान अनंत लीलाधारी है, जीवों के बीच में आते हैं। भगवान कहते हैं, मेरी माया बड़ी दुसाध्य है, जीवों को इतने आसानी से निकलने नहीं देगी, इसलिए मैं भी माया के बीच में आऊँगा और जीवों से संपर्क स्थापित करूँगा। जब जीव मेरे ही बारे में सोचेंगे तो ये माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, अनायास भवसागर से पार हो जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ बहुत सुंदर उत्सव मनाया जाने लगा, किसी यज्ञ की तैयारी होने लगी। कन्हैया बाबा से कहते हैं, बाबा आप क्या कर रहे हैं?
ये किस लिए आप इतनी सामग्री यज्ञ की एकत्रित किए हैं? नंद बाबा कहते हैं, पर्जन्नो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्ममूर्तय तेषाभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पय। कन्हैया, हम इंद्र यज्ञ करने जा रहे हैं। कन्हैया कहते, बाबा इंद्र यज्ञ क्यों? अरे लल्ला, ये देवराज इंद्र जो है मेघों के स्वामी है, ये मेघ उन्हीं की मूर्तियाँ है, उनके स्वरूप है। जब हम इंद्र की उपासना करते, आराधना करते, यज्ञ करते हैं, तब इंद्र हम पर प्रसन्न होकर बारिश करता है। जिस बारिश से हमारी फसल उगती है, अन्न उत्पन्न होता है, हमारे गैयों के लिए स्वादिष्ट घास उत्पन्न होती है, वृक्षों में सुंदर स्वादिष्ट सुस्वादु फल लगते हैं। हमारा जीवन इंद्र पर निर्धारित है, इसलिए हम इंद्र का यज्ञ करने जा रहे हैं। कन्हैया कहते, बाबा ये आपको किसने बताया कि हमारा जीवन इंद्र पर निर्धारित है? और फिर ये पूजा है कि व्यापार? बाबा आप देंगे तो वो देगा, आपने दिया तो उसने दिया। बाबा ये तो भक्ति नहीं, ये तो व्यापार हुआ। और बाबा भगवान तो कभी इस संसार में जीवों से लेते हैं। प्राण वायु के लिए हमें बाहर के वायु की आवश्यकता है, रात दिन लेते, कोई पैसा है? भगवान लेते नहीं। अब जब डॉक्टर साहब ऑक्सीजन लगाते हैं तो फिर कितना पैसा लगता है, एक एक घंटे का भी। फिर वायु की कीमत समझ में आती है। जब घर में रहते हैं तो पानी यूं ही फेंकते हैं, और जब कभी यात्रा करने जाते हैं तो बोतल का भाव पूछते, कितने की? बोले 25 रुपये। बोले 25 रुपये की? क्यों? पानी की कीमत समझो। किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जिस संतों का कहना है कि जो लोग पानी का ज़्यादा दुरुपयोग करते, बाद में राजस्थान में पैदा होना पड़ेगा, मारवाड़ में। किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का, ये जो यहाँ दिख रहा है ना, इसमें से हमारा कुछ भी नहीं है, ये एक व्यवस्था है। और उस व्यवस्था का सुचारू रूप से प्रबंधन करो। और कितनी बड़ी व्यवस्था है, देखो समाज की व्यवस्था, जहाँ बैंक आदि है, कितने सिक्योरिटी लगते हैं, धन रखता है, कितने दरवाजे, कितने ताले, फिर भी रातों रात चोर एटीएम ही ले जाते हैं उठा के। फिर भी चोरियाँ, बैंक भी लुट जाती है। लेकिन उस परमात्मा की कैसी व्यवस्था है? इतना बड़ा सारा साम्राज्य बनाया, जीव यहाँ आया और इसने भोगा, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई नहीं रोकता। फिर भी ले जाते समय एक माचिस की तिल्ली भी नहीं ले जा सकता। खाली हाथ आया सो खाली हाथ जाएगा। ये एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को आवश्यकता मत बनाओ, इसमें ज़्यादा मन मत लगाओ। जितना मन लगाओगे दुखी हो जाओगे। भगवान की व्यवस्था है, एक ना एक दिन छोड़ना है। इसका उपयोग करो, भोग मत करो। इसको सदैव के लिए अपनी मत मानो। अपना भी हित करो और दूसरे का परमार्थ भी करो। यही मनुष्य का जीवन है। इसीलिए ये मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है। और जो मनुष्य शरीर में आकर दूसरे का हित नहीं करते, अगले जन्म में पेड़ बनना पड़ता है। और जब बड़े सुस्वादु फल लगते हैं तो लोग पत्थर और डंडा मार के लेते हैं। दिया नहीं ना पहले, इसलिए अब रोक लो। और ज्यादा कहे, ज्यादा ऊंचा तो डाली काट दे रहे हैं। देखो हाथ पैर भी काट लेंगे। पर बस मनुष्य का जन्म बड़ा उत्तम है। परमात्मा की एक व्यवस्था है। माया है ये ईश की, अरे आपन कहे न कोई।
बहु पत्नी आपन कहे तो काहे न फजीहत होए। ये माँ है हमारी, अपनी नहीं हो सकती। संसार में बढ़ गए बड़े बड़े राजा, मेरा राज्य, मेरी रानी, मेरा बेटा, मर गया कोई नहीं। कहाँ गया खजाना? कोई जरूरी नहीं है। आज से 50-60 साल पहले की एक बात है। एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उनका नाम था, बड़ा भविष्य बताया करते थे। उस समय उनके पास 7 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था। आज का कितना होगा घर जाके हिसाब लगा लेना। लेकिन देखो विडंबना कैसी, जब उनका शरीर छूटा तो उनकी अंत्येष्टि क्रिया लोगों ने चंदा करके की। अब कहोगे ऐसा कैसे हुआ? एक दिन की बात थी, धीरे धीरे धन आता रहा, तिजोरी जोड़ते गए और एक दिन गिनती कर रहे थे तो अचानक पेट खराब हुआ। तो इतने जल्दी पेट सोच के लिए भागे, वो दरवाजा बंद करने तक का समय नहीं मिला। अंदर गए, लैट्रिन में पैर फिसल गया और सर के बल पीछे जब गिरे वहीं शरीर पूरा हो गया। 2-4 दिन जब कोई नहीं आया, जब बाहर दिखाई नहीं दिए, दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर से बदबू आने लगी। तो लोगों ने सोचा क्या बात है, दरवाज़ा खोल के देखा तो तिजोरी खुली है। बोले अपने सर पर कौन चोरी का इल्ज़ाम ले, पुलिस को फ़ोन करो। तुरंत पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने आते ही तिजोरी सील कर दी। अब जांच होगी, शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और जब शरीर को वहाँ से भेजा गया, तिजोरी तो सील है। अब सरकारी जांच बैठेगी, अब कब बैठेगी? और शरीर तो गांव में पड़ा है। लोगों ने कहा कि भाई अब क्या करो? बोले चंदा करो और इनका संस्कार करो। क्या पता, कोई भरोसा नहीं है। भरोसा है भगवत भक्ति का, भरोसा है आपके द्वारा किया गया दान धर्म, आपके द्वारा गुरुजनों की सेवा, आपके द्वारा किए गए तीर्थ, आपके द्वारा सुनी गई कथाएं, आपके द्वारा घर में बैठकर लिया गया भगवत नाम, इनका भरोसा है। ये माइक पदार्थों का कोई भरोसा नहीं। करोड़पति भी लाश ही नहीं मिलती, अंतिम संस्कार दूर की बात। पिछली बार केदारनाथ जी में जो आपदा हुई है, उस आपदा में लाशें तक नहीं मिली। कई 1-2 साल तक कंकाल निकलते रहे, अंतिम संस्कार भी नहीं मिला। एक व्यवस्था है, मन मत लगाओ, मन लगाना है भगवान में लगाओ। कर्तव्य का पालन करो, संसार को शरीर दो, मन परमात्मा को दो। सब कर्म करो लेकिन आसक्त मत रहना, मोह मत कर जाना। जहां मोह करोगे वही दुख का पेड़ खड़ा हो जाएगा। सब कर्म करो, सब में रमो, सब व्यवहार करो। कैसे? अर्जुन के जैसे। कृष्ण ने कहा मामस मर युद्ध, अर्जुन युद्ध कर, युद्ध शरीर से कर लेकिन मन से नहीं। संसार के सब काम करो, मन से मत करना। और कोई नहीं जानता आप मन से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन भगवान का काम मन से भी करो, तन से भी करो और धन से भी करो। लेकिन होता उल्टा है, भगवान का काम व्यक्ति मन से नहीं करता और संसार का काम पूरे मन से करता है। यही विचित्रता है। अर्जुन ने कितने वीरों का वध किया, कोई पाप लगा? क्यों? वो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा था, उसका मन भगवान में था। आप संसार के सभी कर्म कर रहे हैं लेकिन किसी को अपना नहीं मान रहे। कर्म करो शरीर से, मन से नहीं। और अपने आप को अकर्ता बनो, मैं कुछ नहीं कर रहा प्रभु, वो तो जो आपकी इच्छा होगी, जैसा आप कहोगे, मैं तो बीच वाला हूँ, जैसा आप कहोगे
वैसा ही करूँगा। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैंने जीवन में कभी कोई पाप किया ना पुण्य किया, कर्म किया ही नहीं, करता तो तुम हो। इस भाव को धारण करके जो लोग संसार में जीते हैं उनको कहते हैं जीवन मुक्त। वो जीवन मुक्त है, उसके लिए कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, वो सारे बंधनों से मुक्त हो चुका है। और ये हर जीव कर सकता है, असंभव नहीं है, किया है। गृहस्थ आश्रमों में रह के भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया है। अरे नंद बाबा गृहस्थ ही तो है, देखो कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। और इन गोपियों का, गोपों का भार किसने वहन किया? ये कथा भागवत में तो नहीं आती और पुराणों में आती है। जब गोपिया और गोपों का समय पूरा होने वाला था तब भगवान स्वयं वृंदावन आए और सब गोप गोपियों को ले गए द्वारिका। आप लोग जब द्वारिका जाते हैं ना, गोपी चंदन कहते हैं, वहाँ आज भी पहाड़ मिलता है, जमीन खोदोगे तो उसमें से गोपी चंदन निकलता है। तो कहते हैं वहीं गोपियों का शरीर छूटा था, उनके हड्डियों से ही वो चंदन बना है। जो उसको मस्तक पर लगाता है आज भी उनके शरीर में कृष्ण भक्ति का जागरण होने लग जाता है। सबको वैकुंठ ले गए। जब तुम भगवान के भरोसे रहोगे तो तुमको तुम्हारे पूरे संसार की, तुम्हारे पूरे जीवन की, पूरे परिवार की, सबकी जिम्मेदारी वो संभाल लेगा। बस हमें केवल अपना मन परमात्मा को देना है। कन्हैया कहते बाबा हमारे जीवन का कारण इंद्र नहीं, हमारे कर्म है। कर्म ना जायते जंतु कर्म नैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नैवाभिपद्यते। बाबा इंद्र से हमारा कोई लेना देना नहीं, कर्म से ही जीव का जन्म होता है, कर्म से ही उसके जीवन में सुख, कर्म से ही बाबा उसके जीवन में दुख, और कर्म से ही बाबा उसके शरीर का नाश हो जाता है। इसमें इंद्र कहाँ आया? बाबा तस्मा संपूज्यते कर्म स्वभावस्त स्वकर्म कृत अजसायेन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम। बाबा कर्म को समझे, कर्म के मर्म को समझे। कितने लोग कहते कर्म ही पूजा है, तो जानते हो कौन से कर्म पूजा है? सत्कर्म कर्म पूजा है। आपके द्वारा किया गया परोपकार कर्म पूजा है। अपने ही आप कमा के खा लिया, अपना पेट तो पशु भी पालते हैं, वो कैसे पूजा हो गई? वो पूजा नहीं है। जब तक आपके प्रारब्ध में से, आपके किए गए कर्म में से दूसरे का हित साध्य नहीं होता, वो कर्म कभी पूजा नहीं हो सकता। मनुष्य की रचना परोपकार के लिए की गई है। हाथी, घोड़े, कुत्ता, गाय, भैंस, बैल हाथ नहीं दिए इनको। हाथ किस लिए दिए? हाथ दिए हरि भजन को, दान को, भगवत पूजन को, भगवान की सेवा करने को। तो हाथ तो दिए, हाथ का काम ही नहीं लिया तो फिर भगवान अगली बार नहीं देंगे। बोले नहीं, व्यवस्था खत्म, इसको पैर ही पैर दो।
और पैर भी किसके लिए दिए? तीर्थाटन करने के लिए, कथा पांडाल तक जाने के लिए, संत महात्माओं के आश्रम तक जाने के लिए। और जो लोग मनुष्य शरीर में जन्म लेकर तीर्थाटन नहीं करते, परिणाम क्या होता है पता है आपको? आप लोग केदारनाथ गए होंगे, बहुत लोग गए होंगे, यमुनोत्री गंगोत्री गए होंगे, तो उधर जाते हैं तो 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, तो क्या करते हैं? गधे पर बैठ के जाना पड़ता है। गधे का भाई है खच्चड़, खच्चड़ का भाई घोड़ा, और उधर का जो खच्चड़ है ना, गधे से जो बड़ा होता है वो लोग उसी को घोड़ा कहते हैं, और इधर का आदमी मान के उसी पर बैठ जाता है। अब वो जो घोड़ा है वो किसके अधीन है? वो जो ले जाता है। अब उसमें भी बड़े तगड़े तगड़े लोग बैठकर जाते हैं, 1-1 क्विंटल से भी अधिक वजन वाले। अब वो गधे को, घोड़े को, खच्चड़ को करना क्या है? एक ही ग्राहक को नहीं, उसको ले जाने वाले का तो लोभ है। वो दिन में 4-5 चक्कर ऊपर और 4-5 चक्कर नीचे लगवाता है उस खच्चड़ से मार मार के। वो खच्चड़ और कहीं कोई नहीं, वही था जिसने कभी तीर्थाटन नहीं किया। जबरदस्ती करवाया जाता है, जो अपने मर्जी से नहीं करता। और फिर क्या है, उन लोगों की, गढ़वालियों की, उत्तराखंड के लोगों की एक रीति है, जब बोझा ढो ढो के उसकी चमड़ी छिल जाती है पीठ की और वो रोगी हो जाता है, तो उस खच्चड़ को पहाड़ी में ले जाके छोड़ देते हैं। अब वो वहाँ चरता है, जड़ी बूटियाँ खाता है, 15 दिन महीना भरे में ठीक हो जाता है। फिर वो उसको पकड़ के लाता है और फिर यात्रा में जोत देता है। जो जो कर्म हम आसक्ति, मोह के कारण, अज्ञान के कारण भगवान के अर्पित नहीं करते, उसी का दंड हमें पशु आदि योनियों में भोगने को मिलता है। बाबा कर्म की पूजा करे, सत्कर्म को समझे, दुष्कर्म से दूर रहे, ऐसा कोई कर्म जीवन में ना करे जिससे किसी का तिरस्कार हो, किसी का अपमान हो। बाबा मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ लल्ला कहो। हमारा जीवन बाबा इंद्र पर निर्भर नहीं करता। हम तो ग्वाले हैं ना बाबा, हमारे पास ना बड़े बड़े महल है ना राजमहल, हम तो जंगलों में रहने वाले, झोपड़ी बसाने वाले। यहाँ कुछ समय रहे, समय पूरा हुआ और दूसरी जगह चले जाएंगे। बाबा हमारा जीवन तो गौओं पर निर्भर है, और गौओं का जीवन बाबा गोवर्धन पर्वत पर निर्भर है। गोवर्धन पर्वत अपने झरनों के माध्यम से हमें मीठा मीठा जल पिलाता है। बाबा गोवर्धन के तलेटी में सुंदर वनस्पतियां उत्पन्न होती है, सुस्वादु फल हमें मिलते हैं, सुंदर हरी भरी घास होती है, और उस घास को बाबा हमारी गैया खाती है, खूब दूध देती है, दूध का दही बनता है और उसका माखन बनता है बाबा, जो मुझे बड़ा प्रिय है। इसलिए बाबा अगर आप मेरी माने तो आप गोवर्धन की पूजा करिए। और बाबा ये गोवर्धन कोई साधारण नहीं, साक्षात शालिग्राम विष्णु स्वरूप है। वहां पर एक संत आए हुए थे तीर्थाटन में, वो नंद बाबा से कहते, नंद बाबा आपका ये जो पुत्र है अवश्य ही कोई पूर्व जन्म का महान सिद्ध आत्मा है। आज जो आपके पुत्र ने ये जो रहस्य बताया गोवर्धन का, यही रहस्य मुझे मेरे अपने गुरुजी ने अंतिम समय में बताया था। मैंने जीवन भर गुरुजी की सेवा पूजा की, और जब गुरुजी का शरीर छूटने का समय आया तो मैंने कहा गुरुजी अब आप तो जा रहे हैं, मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं क्या करूं, मेरे लिए कोई कर्म बता जाइए। तो उन्होंने कहा बेटा ब्रज में गोवर्धन नाम का एक पर्वत है जो साक्षात शालिग्राम स्वरूप है, जो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। बेटा जाकर उसकी परिक्रमा करना, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और वही रहस्य आपके 7 साल के बालक ने बताया है। ये तो हमारे गुरुजी से भी बड़ा सिद्ध है। आप इनकी बात मानिए। और नंद बाबा ने
कन्हैया की बात स्वीकार की। नंद बाबा कहते लल्ला तुम्हारी बात तो हमने मान ली, लेकिन ये सारी इतनी सामग्री लाई है इंद्र यज्ञ के लिए, इसका क्या किया जाए? बाबा चिंता की कोई बात नहीं। सामग्री क्या है? सामग्री तो इंद्र के नाम से कोई उसका ठप्पा थोड़ी लगाए, उसको गोवर्धन के नाम से लगा दीजिए। चलिए सब अपनी अपनी बैलगाड़ियों को सजाइए, संत ब्राह्मणों को साथ में लीजिए और चलते हैं गोवर्धन के पास। गिरी गोवर्धन को गए और यज्ञ चालू हो गया, गो यज्ञ, गिरी यज्ञ। गोवर्धन का पूजन प्रारंभ हुआ, परिक्रमा की, चारों ओर आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े, और चढ़े, और चढ़े दूध के धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सोई रहे तेरे कानन कुंडल सोई रहे, 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 तेरे कानन कुंडल सोई रहे,
रहो तेरे माथे मुकुट विराज 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 रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज जय। सब लोग गोवर्धन की पूजा करके अपने अपने घर गए। देवराज इंद्र के दूत ने जाकर कहा, देवराज इस वर्ष जो है ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा करना बंद कर दिया। देवराज बड़े क्रोधित हुए और सावर्तक नाम के मेघ को बुलाया और आदेश दिया, जाओ इतने वर्षों कि सारे ब्रज भूमि को ब्रज मंडल को नष्ट कर दो। उन ग्वालों को भी पता होना चाहिए कि देवराज इंद्र का सामर्थ्य कैसा है। ब्रज में आकाश में बादल छाने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, घनघोर मूसलाधार बारिश होने लगी, चारों ओर भयंकर बारिश हुई। सब लोग दौड़कर कृष्ण की शरण में गए, कन्हैया रक्षा करो। बोले चिंता मत करो। सब लोग चलो गोवर्धन की शरण में। और भगवान सबको लेकर गोवर्धन की तलेटी में गए और खेल ही खेल में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। मेघ बरसते रहे और सब गोप कन्हैया के पास, कन्हैया की बंसी बजती रही। गिरधारी गिरधारी मेरो श्याम गिरधारी, 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 श्याम गिरधारी मेरो बाके बिहारी, श्याम गिरधारी मेरो बाके बिहारी, ओ श्याम गिरधारी मेरो बाके बिहारी, ओ श्याम गिरधारी मेरो बाके बिहारी, गिरधारी गिरधारी मेरो श्याम गिरधारी, गिरधारी गिरधारी मेरो श्याम गिरधारी। श्याम गिरधारी मेरो बाके बिहारी, श्याम गिरधारी मेरो बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरा कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरो कुंज बिहारी, गिरधारी 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 मेरो श्याम गिरधारी, मेरो श्याम गिरधारी, श्याम गिरधारी, श्याम गिरधारी, ओ श्याम गिरधारी।
बोलिए गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय हो। इंद्र के सारे मेघ थक गए। देवराज इंद्र को अपने गलती का पछतावा हुआ। भगवान कृष्ण से क्षमा मांगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र को फटकार लगाई, देवराज तुम अधिकारी हो, यहाँ सुचारू रूप से व्यवस्था करना तुम्हारा कर्तव्य है, ना कि उस कर्तव्य के बदले घूस लेना। इसलिए अब ऐसी गलती दोबारा मत करना, अब जाओ। जब देवराज जाने लगे तब माता कामधेनु आई ब्रह्मलोक से और कहती है, देवराज तनिक ठहर जाइए, मैं परमपिता ब्रह्मा जी के आज्ञा से आई हूँ। भगवान कृष्ण से कहती है, प्रभु आज आपने इंद्रकोप से हम गौओं की रक्षा की है। त्रैलोकी के इंद्र देवराज भलाई हुआ करे, लेकिन आज से हमारे इंद्र आप होंगे। देवराज आप आकाश गंगा के जल लाने का प्रबंध करिए। देवराज ने ऐरावत को आदेश दिया और ऐरावत आकाश गंगा का जल ले आए। आकाश गंगा के जल से कृष्ण का राज्याभिषेक हो गया, तिलक लगाया गया, गौओं के इंद्र पर प्रतिष्ठित किया गया, इसलिए श्री कृष्ण का नाम हुआ गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। देवराज अपने धाम पधार गए, कामधेनु अपने ब्रह्मलोक पधार गई। कन्हैया ब्रिज में नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। भगवान की लीलाएं बड़ी मधुर आनंददायिनी। और इतना ही नहीं, भगवान की जो लीला है, जब तक भी भगवान का स्मरण चिंतन हो रहा है, समझ लीजिए जीवों के जन्मों जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। भगवान का वर्णन साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान भी साधारण नहीं है। एक एक न जाने कब कौन सा उनका स्मरण कौन से जन्म के पाप को नाश कर दे। भगवान की लीला अगाध है। कहने वाले चले गए, चल रहे हैं, चले जाएंगे, लेकिन भगवान की कथाएं कभी समाप्त नहीं होगी। इसी के साथ आज के कथा प्रसंग का समय हमारा यहीं समाप्त होता है। आज की वाणी को यही विराम देते हैं। कल रुक्मिणी विवाह होगा। संसार के शादियों में बहुत शामिल होते, कभी भगवान के शादी में शामिल होके देखिए। शादी का उल्टा करिए, क्या होता है? दिशा, नई दिशा जीवन में मिलेगी। सद्गुरुदेव भगवान की, अयोध्या नाथ की जय, शालिग्राम भगवान की जय, श्री रामेश्वर भगवान की जय, आदि शक्ति माँ जगदम्बा, जय, श्री व्यास जी महाराज की, जय, श्री सुखदेव जी महाराज की, जय, श्री परीक्षित जी महाराज की, जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, सभी संत समाज की, जय, सकल ब्राह्मण वृंद की, जय हो, सकल श्रोता वृंद की, जय, गौ माता की, जय, गंगा मैया की, जय हो, नर्मदा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। लक्ष्मीनारायण जी पटेल, शिषपाल जी भट्टानिया डालियाखेड़ी, इनकी ओर से 56 भोग प्रसादी का आयोजन रखा गया है। साथ ही राधे श्याम मुकाती पावना जी, इनकी तरफ से नुक्ति कई प्रसादी, हेमंत जी मुकाती, श्रीचंद जी मुकाती, केसी लाल जी चौधरी, रामेश्वर जी चौधरी, इनकी ओर से जाम की प्रसादी एवं प्रेमलाल जी पटेल बागदा, उनकी ओर से लड्डू की प्रसादी। इन सज्जनों ने आज जो भगवान की प्रसादी
का पुण्य कमाया है, भगवान उनको हमेशा इस प्रकार से सद्बुद्धि देते रहें और समय समय पर सेवा करते रहें। साथ ही जो एक विशेष सूचना है, कल 7 बजे से 8 बजे तक गुरु दीक्षा दी जाएगी। अतः समस्त भाई बहनें जोड़े सहित 7 बजे से 8 बजे तक गुरु जी का जहाँ रहना का स्थान है वहाँ जाएं और गुरु दीक्षा ले ले। गुरु दीक्षा का महत्व बहुत, सब लोग देव दानव मानव सब आपकी पूजा करते हैं और आप किसको नमस्कार करते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये जो रहस्य है पार्वती, मैं सिर्फ तुमको ही कहता हूँ, क्योंकि ये जो आस्तिक लोग हैं उनके लिए, नास्तिक लोगों के नहीं। तो गुरु दीक्षा का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है, क्योंकि बिना गुरु का लेने के बाद में हम जो भी काम करते हैं उसमें हमको सिद्धि प्राप्त होती है। धन्यवाद। गुलाब जामुन शक्कर पारा घेवर न्यारा न्यारा, धीमे आवे धीमे थे भोग लगाओ, हे 56 भोग तैयार रे, हारा डाबरिया करे मनोहार जी। आवो सावरिया बेगा आवो, जी मोजी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी, हरा टावरिया करे मनवार जी, ओ तारा टावरिया करे मनवार जी। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गावो, आरती गाओ, प्यारे आपको रिझाओ, आरती गावो प्यारे आपको रिझावो, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गावो प्यारे आपको रिझावो, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मुकुट प्यारे शेष पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोवे, देख छवि मुनि गण मन मोहे, छवि मोहे तन मन मोहे, ओ देख छवि बलिहारे में जाओ, देख छवि बलिहारी में जाओ, सेवा के बिहारे के आरती गाओ, बिमारी तोरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश
झुकाऊं विवाह के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास व्यास के नाथ आप हो, दासनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हर चरणों में शीश झुकाओ, हर चरणों में शीस झुकाओ। विवाह के बिहारी के आरती गाओ। हरि तोरी आरती गाओ। हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाओ। एक युगल छवि बलि बलि जाओ। देख युगल छवि बलि बलि जाओ। एक युगल छवि बलि बलि जाओ। बाबा के बिहारी तेरी आरती गाओ। के बेहरी तोरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको रे जाओ। आरती गाऊं प्यारे आप तोरी गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तोरी आरती गाऊं। विवाह के बिहारी तेरी आरती गाओ। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। नाम संतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितं नमामि। अंदार वाला गुरताल काय कपाल वाला संसे नया। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम। राजाधिराजाय प्रसकर्याय स्यात् सर्वभौमः सर्वायुर्शान्तार्धात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराढिते तदप्येष श्लोको भिगित्वा भूरोता विश्वात सपात संबाहुव्यान्धमते सम्पतत्रैर्ध्याव भूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनी च विद्महे
कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सशक्तिकाय सभावानाय भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्देषु महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। लाडली बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सभी ग्राम के निवासी भक्त रसिक ध्यान दें, आज आपके ग्राम में भोगावा निपानी में परम पूज्य गुरुदेव जी की अमृतवाणी कथा का रसपान आप सभी कर रहे हैं। आज शाम को गायत्री परिवार की ओर से तेरी तस्वीर हो जाए। तो सब भक्तों का कहना है, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। ओ हो ला 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 ला, ओ हो हो हो, ओ हो 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 हो, ओ हो ला 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 ला, ओ हो गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। ओ गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। वालों की हर गली में, गुजरी की हर गली में, वालों की हर गली में, गुजरी की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। देखो